Okay, Ji, problem 1.7. I state that each of the four vertical links has 8 into 36 millimeter uniform cross section. ये जो लिंक है 1, 2, एक इसके पीछे ये हल्का सा नज़र आ रहा है और एक इसके पीछे भी होगा, उसको हमने शो यहाँ करवा सकते हैं हल्का सा। तो कहते हैं जो चार लिंक्स हैं इनका डायमीटर, वो जो डायमेंशन है वो कितनी है, 8 मिलीमीटर बाय 36 मिलीमीटर, 8 इंटू 36 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन इनका एरिया है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है जी। एंड ईच ऑफ द फोर पिन्स हैज 16 मिलीमीटर डायमीटर। तो ये पिन्स लगी हुई हैं ये वाली, इनका डायमीटर हमारे पास है 16 मिलीमीटर। कितना डायमीटर है, 16, इनका नाम डायमीटर लिख देते हैं 16 मिलीमीटर, ठीक है। डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इन द लिंक्स corresponding to point B and D and C and E। यानी हमने क्या करना है, इस लिंक या इनके पीछे वाले जो कि सिमिलर हैं उनमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। अगर हम इन दो की स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे तो पीछे वालों की सिंपली इनके सेम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो स्टैटिक्स वाले प्रॉब्लम्स की तरह हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे इसकी। So let's draw a free body diagram। इस सिंपल इस पोर्शन भी, थोड़े से पोर्शन भी, ये हमारे पास बाहर आ गई, दिस वाज पॉइंट ए, यहाँ बी और यहाँ कहीं सी था हमारे पास। यहाँ से जो नीचे फोर्स लग रही है उसे हम कह देते हैं, अब हमें नहीं पता फोर्स नीचे लग रही है या ऊपर लग रही है, वो हम बाद में डिटरमिन कर लेंगे, एफ बी डी। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसे हम कह देते हैं एफ सी सी ई, बिकॉज सी और ई पे लग रही है। यहाँ पे हमारे पास 20 किलो न्यूटन फोर्स अपवर्ड लग रही है, क्लियर है। फ्री बॉडी डायग्राम एक्सटर्नल फोर्सेस बना ली, डायमेंशंस लिख देते हैं, ये है पॉइंट। अच्छा, अब ये मीटर में दी हुई है और फोर्सेस किलो न्यूटन में, तो हम अगर इसे मिलीमीटर में चेंज कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे कन्वर्जन ज़्यादा ईजी हो जाएगी। 0.025 millimeter, this one is 0.040, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन हमारी। तो ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ सी और एफ सी ई और एफ बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले मूवमेंट लेते थे। So we will try to take moment on point C भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं। तो first we will take point C, that moment about point C is equals to 0, sum of all the moments। So सबसे पहले point C के ऊपर हमने पेंसिल रखनी है अपनी और देखना है कि एक फोर्स A लग रही है, A पे लग रही है 20 किलोमीटर में, एक FBD लग रही है। CE फोर्स का मोमेंट C पे 0 होगा क्योंकि ये इसी में से पास आउट कर रही है। तो ये पॉइंट है हमारे पास जो 20 किलो न्यूटन है, अगर ये नीचे से ऊपर जा रही है तो ये इसे किस में घुमा रही है, क्लॉकवाइज घुमा रही है। किस में घुमा रही है जी, क्लॉकवाइज घुमा रही है। सो इट विल बी नेगेटिव 20 इंटू 10 टू बेस पर 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस सी से ए का कितना है, 0.025 प्लस 0.04, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। 20 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस इंटू एंड नेगेटिव साइन बिकॉज ये क्लॉकवाइज है। इसी तरह हमारे पास दूसरी फोर्स एफ बी डी लग रही है, एफ बी डी डाउनवर्ड जा रही है जो कि इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। सो एफ बी डी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस एफ बी डी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है इसका, दिस यहाँ से लेके बी सी से 0.040, दैट इज इक्वल्स टू 0। और कोई तीसरी फोर्स मोमेंट है नहीं बनानी। तो यहाँ से हमारे पास एफ बी डी की वैल्यू आती है, इट इज 32.5 इंटू 10 टू बेस पर 3 न्यूटन। और ये वैल्यू सेम पॉजिटिव ही आई है, तो इसका मतलब है कि लिंक जो है वो
टेंशन में, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो लिंक जो है ये जो बी डी है ये टेंशन है, क्या है जी, टेंशन है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइम ऑफ सिनेरियो, ये हमारे पास टेंशन में आ रहा है, ठीक है। सो मोमेंट लेते हैं अगेन पॉइंट बी पे, ताकि हम एफ सी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो बी पॉइंट पे लेंगे तो 20 किलो न्यूटन, अगेन इसे क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, बस उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, दैट इज -20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.025, क्योंकि डिस्टेंस बी से इसका कम है। एफ बी डी का कोई वैल्यू नहीं होगी बिकॉज ये इसमें से बी से पास आउट कर रहा है। एफ सी ई ये भी इसे क्लॉकवाइज ही मूव करवा रहा है, कैसे कि अगर हम बी पे पॉइंट पकड़ते हैं और एफ सी की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज है, तो ये भी नेगेटिव होगा, और इसका डिस्टेंस कितना है 0.04 है, माइनस एफ सी ई इंटू 0.04, सो इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास एफ सी ई की वैल्यू आ जाती है -12.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हमने गलत लगाई है, ये किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है, किस में जा रहा है, कंप्रेशन, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कंप्रेशन में। तो हमारे पास दो चीज़ें पता चल गई कि एफ सी ई कंप्रेशन में शो कर रहा है और एफ बी डी जो है वो टेंशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एरिया निकालना है ताकि हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकें। एरिया ही निकालना थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर हम एरिया की बात करते हैं, अब ये तो पता चल गया कि टेंशन में, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं ऊपर ताकि ये इसका एरिया फाइंड आउट कर सकें ऊपर वाले लाइन का। अच्छा जी, टेंशन के अंदर क्या होगा कि ये स्ट्रेच करेगा, क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो जो हमारे पास साइड्स होंगी इनके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो हमें पिन का डायमीटर टेंशन वाले लिंक्स के अंदर माइनस करना पड़ेगा इस टोटल डायमीटर में से, बिकॉज स्ट्रेचिंग होगी। सो हमारे पास नेट एरिया फॉर वन लिंक, ठीक है, इसे हम कहते हैं वन लिंक नेट एरिया। चलिए कौन सा लिंक है जी, जो टेंशन में है, किसमें है, टेंशन। इसमें क्या होगा 0.08, दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो ठीक है 0.08 मल्टीप्लाई, फर्क कहाँ पे आएगा कि हमने कितना एरिया था 8 इंटू 36 मिलीमीटर, जो भी इसका है। जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो हमारे पास जो पिन है, पिन के साइड्स के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट आएगा, और हमें पिन का एरिया 36 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 0.08 इंटू 36 मिलीमीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.036, और ये सॉरी ये भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.008 आ जाएगा, अगर हम इसे मीटर्स में 008 मीटर इंटू 0.036 माइनस कितना डायमीटर था जी 16 मिलीमीटर था, तो 0.16 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मीटर स्क्वायर में एरिया आता है 160 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अगर आप इनको डिवाइड नहीं करते 1000 से, तो आपका आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर्स में आएगा, तो आपकी मर्जी है। सो एक लिंक का एरिया पिन का एरिया माइनस करने में से, ठीक है, की वजह से हमारे पास क्या आता है ये, और ये कौन सा लिंक था, बी डी, कौन सा लिंक था, बी डी, इसके पीछे वाला लिंक का एरिया भी सेम होगा। सो हमारे पास दो लिंक्स के एरिया जो आ जाएंगे, हमारे पास क्या होंगे, 2 लिंक्स एरिया जो नेट हो जाएगा वो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 160 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है नेट एरिया जो हमारा टेंशन का है, और टेंशन दैट इज 320 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमारे पास नेट एरिया भी आ गया टेंशन का, और फोर्स भी आ गई, दैट इज बी डी। तो हमें हमारा टास्क क्या था कि स्ट्रेस निकालनी है इस तरफ बी डी के अंदर और सी ई के अंदर, तो दोनों लिंक्स की निकालनी थी, तो हम स्ट्रेस बी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए पार्ट हम अपना सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू एफ बी डी
divided by net area of both BD lengths. तो हमारे पास कितना आ जाता है 32.5 into 10 to raise power 3 Newton divided by 320 into 10 to raise power minus 6 meter square. हमारे पास सिग्मा BD की वैल्यू आ जाती है 101 into 10 to raise power 0.6 मेगा पास्कल और 10 to raise power 6 पास्कल न्यूटन per meter square. That is equal to 0. तो हमारे पास एक आंसर. इज दैट क्लियर कि हमने क्या किया कि जब भी टेंशन होगी तो हमें जो पिंस का एरिया होगा बिकॉज स्ट्रेचिंग होगी तो एरिया नैरो इट डाउन हो रहा होगा तो हमें पिंस का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया में से माइनस करना पड़ेगा. कंप्रेशन जब होगी तो हम उसको एरिया को माइनस नहीं करेंगे. यही सारा प्रोसेस हमने लिंक सी के लिए करना है. तो कैसे करेंगे कंप्रेशन हमारा बस कंप्रेशन में आएगा तो सीई का एरिया सिंपल 8 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 10 टू माइनस 6 कर लेंगे आप 0.008 मल्टीप्लाई बाय 0.036. तो हमारे पास एरिया आ जाता है इसका. हमें पिन का एरिया माइनस नहीं करना होता. कंप्रेशन के अंदर हमारे पास एरिया आ जाता है 288 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. 2 पैरेलल लिंक्स हैं तो डबल लिंक्स है तो 2 लिंक्स का एरिया नेट एरिया कितना आ जाएगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 576 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास जो था हमारा उसमें था बी पोर्शन दैट इज सिग्मा सीई विल बी फोर्स ऑन सीई डिवाइडेड बाय नेट एरिया. टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट एरिया हमारे पास कितना है कंप्रेशन का वो है ए सी ई कर लें या ए सी ई नेट कर लें. इट इज़ फोर्स हमारे पास निकली थी -12.5 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3. अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं तो फिर कंप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर नेगेटिव साइन हटाते हैं तो फिर आपको साथ लिखना पड़ेगा इट इज़ कंप्रेशन. 576 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टू -21.7 मेगा पास्कल. दैट इज ओवर CE. So this is our answer. Thank you.